स्प्रेडिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं आपके सामने कहानी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें केलर और ग्रेस अपने बच्चों एना और रैल्फ के साथ अपने दोस्त फ्रैंकलिन के घर जा रहे हैं। जैसे ये वहाँ पहुँचते हैं, फ्रैंकलिन की पत्नी जिसका नाम नैन्सी है वो इनका घर के अंदर स्वागत करती है। फ्रैंकलिन भी इन सबको देखकर खुश हो जाता है। तभी कुछ देर बाद हमें एलिसा को दिखाया जाता है जो कि फ्रैंकलिन की बेटी है। उसको राल्फ के साथ बाहर टहलता हुआ दिखाया जाता है और वहीं बाहर एना और जॉय भी खेल रही होती है। तभी एना खेलती हुई आरवी के ऊपर चढ़ जाती है। राल्फ उसे नीचे उतारता है। उसी दौरान एलिसा राल्फ को बताती है कि आरवी में कोई है। राल्फ उसे कहता है कि हमें उससे क्या, रहने दो। उसके बाद हमें दोनों परिवारों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहीं एना अपनी मॉम के पास आकर कहती है क्या मैं जॉय को लेकर अपने घर जाऊं? वो मेरी लाल सिटी को ढूंढवाने में मेरी मदद करेगी। उसके घर के उसको जाने की परमिशन भी दे देते हैं और कहते हैं ध्यान से जाना अपने भाई के साथ। कुछ देर बाद केलर राल्फ और एलिसा को एक साथ देखता है। वो राल्फ से पूछता है क्या एना तुम्हारे साथ है? राल्फ उसे मना कर देता है। तभी केलर उन दोनों को ढूंढने के लिए अपने घर की ओर चल पड़ता है और वहाँ देखता है एना और जॉय यहाँ भी नहीं होती। वो बेसमेंट में भी चेक करता है मगर लड़कियां उसे वहाँ भी नहीं मिलती। तभी केलर दोबारा से फ्रैंकलिन के घर आ जाता है और उन्हें बताता है कि लड़कियां वहाँ भी नहीं है। तभी राल्फ उन्हें बताता है कि वो दोनों आरवी पर खेल रही थी और हमें लगा कि आरवी में कोई है। ये बात सुनकर ये सब उसी तरफ भागकर जाने लगते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं आरवी वहाँ नहीं होती। तभी केलर पुलिस को फोन मिला देता है। रात को हमें दिखाया जाता है पुलिस ने उस आरवी को घेर लिया होता है जिसमें से एक डिटेक्टिव होता है जिसका नाम लोकी है। वह आरवी के पास बढ़ने लगता है। तभी आरवी में बैठा ड्राइवर उसे तेजी से पीछे लाता है और तेजी से आगे की तरफ ले जाकर पेड़ में ठोक देता है और वहीं हमें दिखाया जाता है पुलिस उसे पकड़ लेती है और पुलिस उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है जहां उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वो लड़का अपना नाम एलेक्स बताता है और वह बताता है कि वह अपनी आंटी के साथ रहता है और आरवी में ही सोता है। तभी लोकी जो कि डिटेक्टिव है वो एलेक्स की आंटी के घर जाता है। उसकी आंटी उसे बताती है कि एलेक्स ऐसा कभी नहीं कर सकता, वह बहुत ही शरीफ लड़का है। दरअसल दोस्तों, एलेक्स दिमागी रूप से सामान्य नहीं है, उसका दिमाग 10 साल के बच्चे जितना है। एलेक्स की आंटी लोकी को बताती है 5 साल पहले उसके पति उसको छोड़कर चले गए थे और वो अकेली हो गई थी, इसीलिए उसने एलेक्स को अपने साथ रख लिया। वहीं दूसरी तरफ हमें केलर और फ्रैंकलिन को पुलिस के साथ जंगल में लड़कियों को ढूंढते हुए दिखाया जाता है मगर उन्हें वहाँ लड़कियां नहीं मिलती। अगली सुबह लोकी केलर के घर उनसे पूछताछ करने आता है। केलर उसे बोलता है क्या एलेक्स ने बताया कि लड़कियां कहाँ हैं? वहीं लोकी उसे बोलता है कि उसका दिमाग 10 साल के बच्चे जितना है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। मगर केलर लोकी को बोलता है अगर वह बेगुनाह होता तो वो आरवी से भागने की कोशिश क्यों करता? तभी केलर गुस्से में लोकी पर चिल्लाने लगता है। लोकी उसे यकीन दिलाता है कि हम लड़कियों को ढूंढ निकालेंगे और उसी रात लोकी उस इलाके के क्रिमिनलों के पास पूछताछ करने जाता है। वह जाकर गेट बजाता है मगर दरवाजा नहीं खुलता। लोकी खिड़की से देखता है, उसे दिखाई पड़ता है एक इंसान जमीन पर पड़ा होता है। वो जल्दी से गेट को तोड़कर अंदर जाता है मगर अंदर जाकर पता चलता है वो इंसान शराब पीकर खराटे ले रहा है। तभी लोकी उसके घर की तलाशी लेने लगता है। वह बेसमेंट में जाकर देखता है तो उसे एक इंसान की लाश दिखाई देती है। लोकी उससे पूछता है कि ये लाश किसकी है? तभी वो बताता है मुझे उसका नाम नहीं मालूम, मुझे बस उसने इतना बताया था कि वो 16 बच्चों को अब तक मार चुका है, इसलिए मैंने उसे अपने घर आने को राजी कर लिया और उसे मार दिया। वहीं अगली सुबह में दिखाया जाता है पुलिस को कोई सबूत न मिलने पर वो एलेक्स को छोड़ रहे होते हैं। उसी दौरान केलर गुस्से में एलेक्स को पकड़कर उससे पूछने लगता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है? दोस्तों, एलेक्स बोलता है जब तक मैं उनके साथ था वो रोई नहीं। मगर तभी पुलिस केलर को एलेक्स से अलग कर देती है। तभी केलर ये बात आकर लोकी को बताता है मगर लोकी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अगली सुबह लोकी एलेक्स की आंट के घर जाकर उससे पूछता है क्या तुमने कल केलर को कुछ ऐसा बोला था? एलेक्स बोल देता है कि उसको कुछ याद नहीं। तभी लोकी केलर को फोन मिलाकर बोलता है एलेक्स को कुछ याद नहीं, हम एलेक्स को लेकर अब और अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। वहीं उसी रात दिखाया जाता है केलर अपनी गाड़ी लेकर एलेक्स के घर के बाहर उसकी जासूसी करने लगता है। तभी वह देखता है एलेक्स अपने कुत्ते को बाहर घुमाने लेकर आया है और वह उसे पट्टे से उठाकर हवा में कर देता है। यह सब देखकर केलर को उस पर शक हो जाता है। वहीं अगली सुबह दिखाया जाता है केलर फ्रैंकलिन को लेकर अपने पुराने घर जाता है जो कि उसके पिता ने उसको विरासत में दिया है। वो उसे अंदर ले जाता है और बाथरूम में एलेक्स को बंधा हुआ दिखाता है। ये सब देखकर फ्रैंकलिन घबरा जाता है। वो केलर को बताता है तुम ये सब गलत कर रहे हो, मगर केलर उसे बताता है मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने हमारी बेटियों को अगवा किया है। तभी केलर एलेक्स से बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, या तो तुम प्यार से बता दो कि हमारी बेटियां कहाँ हैं, वरना मैं अपने तरीके से उगलवा लूंगा। वहीं हमें दूसरी तरफ लोकी को दिखाया जाता है। वो एक घर में जाता है जिसमें उसे एक औरत बताती है 26 साल पहले वो दोपहर में सो रही थी और उसका बेटा जिसका नाम बैरी वो खेल रहा था। जब उठी तो उसको बैरी कहीं दिखाई नहीं दिया। दरअसल दोस्तों, वो औरत भी लोकी को बताती है उसने उस दिन घर के बाहर एक आरवी को खड़े देखा था। अगले सीन में दिखाया जाता है केलर एलेक्स को मुक्के मार रहा होता है और पूछ रहा होता है बताओ मेरी बेटियां कहाँ हैं, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। केलर हथौड़ा लेकर एलेक्स को डराने की कोशिश भी करता है मगर दोस्तों एलेक्स यहाँ कुछ नहीं बोलता। उसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है भीड़ इकट्ठी होकर कैंडल प्रे कर रही होती है। तभी एक व्यक्ति लोकी की नजरों में आ जाता है जो कि कुछ अलग बर्ताव कर रहा होता है। तभी वो इंसान लोकी को देखकर निकल जाता है
और कुछ ही दूरी पर जाकर भागने लगता है। तभी लोकी भागकर उस इंसान का पीछा करने लगता है, मगर वो जंगल में गुम हो जाता है और उसकी पकड़ में नहीं आता। और अगली सुबह न्यूज पर उस इंसान का स्केच दिखाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फ्रैंकलिन अपनी पत्नी नैन्सी को बता देता है कि केलर ने एलेक्स को किडनैप किया हुआ है। उसी दौरान नैन्सी फ्रैंकलिन और केलर को लेकर केलर के पुराने घर आ जाती है। वो जाकर देखती है एलेक्स का चेहरा पिट पिट कर पूरा सूज चुका है। तभी वो एलेक्स को रोती हुई जोए की फोटो दिखाती है और उससे जोए के बारे में कुछ बताने को बोलती है। इसी दौरान नैन्सी एलेक्स के हाथ भी खोल देती है। तभी एलेक्स नैन्सी को धक्का दे देता है और कांच का टुकड़ा तोड़कर केलर पर चला देता है, मगर फ्रैंकलिन और केलर उसे दबोच लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है केलर एलेक्स के लिए लकड़ी काटकर बाथरूम में पार्टीशन कर देता है। दरअसल दोस्तों वो यहाँ पर एक कमरा बना देता है जिसमें कोई रोशनी नहीं है, बस एक छोटा सा छेद है जिसमें से वो एलेक्स से बात कर सकते हैं, और साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडे पानी का भी शावर लगा देता है। वहीं हमें दूसरी तरफ उस इंसान को दिखाया जाता है जो लोकी से उस दिन भाग निकला था। वो फ्रैंकलिन के घर आ जाता है और कुछ ही देर बाद केलर के घर पहुंच जाता है, जहाँ केलर की पत्नी ग्रेस सो रही होती है। जैसे ही ग्रेस उठती है वो एना को पुकारते हुए उसके कमरे में जाती है। इसी दौरान रैल्फ आ जाता है और जैसे ही ग्रेस अपने कमरे में वापस जाती है वो खिड़की को खुली देखती है जो पहले बंद थी। तभी वो घबराती हुई लोकी को बुलाती है। लोकी उससे पूछता है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो ग्रेस उसे बताती है वो तो आपके साथ ही लड़कियों को ढूंढवाने में मदद कर रहे हैं। और यहीं पर लोकी को केलर पर शक हो जाता है। अगले दिन लोकी केलर का गाड़ी से पीछा करता है, मगर केलर को लोकी की गाड़ी दिख जाती है और वो समझ जाता है लोकी उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो वाइन शॉप से शराब लेकर उसे पीता हुआ लोकी की तरफ आने लगता है और लोकी को आकर बोलता है कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी लोकी उसे समझाता है कि इस कठिन समय में आपके परिवार को आपकी जरूरत है, आपको इस तरह से शराब नहीं पीनी चाहिए, और उसे विश्वास दिलाता है कि हम आपकी लड़की को ढूंढ निकालेंगे। वही हमें अगली सुबह दिखाया जाता है केलर अपने पुराने पड़े घर में जाता है जहाँ उसने एलेक्स को बंदी बना रखा है। वो जाकर तेज गर्म शावर को एलेक्स के ऊपर चला देता है। तभी एलेक्स तेजी से चिल्लाने लगता है। केलर बाहर खड़ा उसकी चीखें सुनता है। जैसे ही केलर शावर को बंद करता है अंदर से आवाज आती है, मैं एलेक्स नहीं हूँ। और इसी दौरान लोकी केलर का पीछा करते हुए उस घर में आ जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है केलर शराब पीकर सो रहा होता है। तभी लोकी घर की तलाशी लेने लगता है। जैसे ही वो बाथरूम के पास जाता है उसका फोन बज जाता है और लोकी अपनी गाड़ी लेकर एक घर पर पहुंचकर गेट बजाता है। जैसे गेट खुलता है वो उसी लड़के को देखता है जो उस दिन कैंडल प्रेयर से भाग निकला था। तभी लोकी उसे जमीन पर डालकर हथकड़ी पहनाकर उसे गाड़ी में बंद कर देता है। फिर लोकी उसके घर की तलाशी लेने लगता है। वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे सूटकेस है जिनमें ताले लगे हैं। वो उन तालों को तोड़कर सूटकेस के अंदर देखता है। उसे बच्चों के कपड़ों पर खून लगा हुआ मिलता है। कपड़ों के नीचे सांप होती है जिसे देखकर लोकी डर जाता है। वो एक एक करके सभी सूटकेस को खोलकर देखता है, मगर उन सभी में उसे ऐसा ही मिलता है। जैसे ही लोकी आखिरी सूटकेस को खोलता है उसमें उसे एक फाइल रखी मिलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लोकी पुलिस स्टेशन में केलर को उन कपड़ों की फोटो दिखाता है ताकि वह एना के कपड़ों की पहचान कर सके। और इसी दौरान केलर एना के कपड़ों को पहचान लेता है और रोते हुए पुलिस स्टेशन से चला जाता है। दरअसल दोस्तों केलर यहाँ समझ चुका है कि एना मर चुकी है। उसके बाद लोकी इन्वेस्टिगेशन रूम में उस इंसान के पास जाता है जो पिछले 3.5 घंटे से एक नक्शा बना रहा है। लोकी गुस्से में आकर उसे मारने लगता है। इसी दौरान रूम में गार्ड आकर उसे छुड़ाने लगते हैं। तभी वो इंसान एक गार्ड की बंदूक निकालकर खुद पर गोली चला लेता है और वहीं मर जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वह लड़का जिसको केलर ने एक छोटे से कमरे में बंद कर रखा है। केलर को बोलता है कि एना और जॉय भूल भुलैया में है। तभी केलर उससे पूछता है ये भूल भुलैया क्या है, मगर वो इस बात का कुछ जवाब नहीं देता। इसी दौरान केलर आंट के घर में जाता है और उनसे कहता है मैं अपनी गलती की आपसे माफी मांगने आया हूँ। वहीं वो आंट को बताते हैं कि उसे भूल भुलैया के सपने आते हैं। दरअसल दोस्तों केलर यहाँ आंट से जानना चाहता है कि आखिर भूल भुलैया है क्या, मगर आंट उसे ऐसा कुछ नहीं बताती। तभी हमें अगली सुबह दिखाया जाता है ग्रेस के पास फ्रैंकलिन का फोन आता है और वह उसे बताता है जॉय मिल गई है। तभी फौरन केलर और ग्रेस जॉय के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहाँ नर्स उन्हें बताती है कि जॉय को नशे की चीज दी गई है। उसी पल जॉय को होश आ जाता है। केलर जॉय से पूछता है एना कहाँ पर है और तुम कहाँ पर थी? जॉय केलर को बताती है आप भी वहीं थे और मैं वहाँ से भाग कर आ गई, मगर एना अब भी वहीं है। ये सुनकर केलर तेजी से हॉस्पिटल के बाहर भागने लगता है और उसके पीछे पीछे पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से उसे ले चलता है। तभी लोकी समझ जाता है कि वह भागकर अपने पुराने घर में जाएगा। वहीं लोकी अंदर जाकर उसके घर की तलाशी लेने लगता है और वो उस कमरे तक पहुंच जाता है जहाँ एलेक्स को बंदी बना रखा है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है केलर दोबारा से आंट के घर आ जाता है और उन्हें बोलता है मैंने आपसे माफी तो मांग ली, मगर मैं आपका गेट ठीक करके उसे जताना चाहता हूँ, और वो घर के अंदर चला जाता है। तभी वो आंट को बोलता है कि मुझे मालूम है एना यही है। इसी दौरान आंट उस पर बंदूक तान देती है और उसे एक लिक्विड पीने को देती है जिससे वह बेहोश हो जाए। केलर उसे पी लेता है और उसे नशा चढ़ने लगता है। तभी आंट उसे बाहर आंगन की तरफ ले चलती है और वहाँ खड़ी एक पुरानी गाड़ी को पीछे करने को बोलती है। जैसे केलर उसे पीछे करता है उसके नीचे उसे एक शीला दिखाई देती है। तभी आंट उसे
उस पत्थर की शिला को हटाने के लिए बोलती है। जैसे कैलर उसको हटाता है, आंट उसके पैर में गोली मार देती है और उसे अंदर जाने के लिए बोलती है और दोस्तों कैलर उसमें चला भी जाता है। दरअसल दोस्तों कैलर किसी भी हालत में अपनी बेटी एना से मिलना चाहता है। तभी आंट कैलर को बोलती है, मैं 24 घंटे में तुम्हारी बेटी को मार दूंगी, अच्छा होगा तुम देखो जब मैं उसे इस गड्ढे में मारकर फेंक दूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है जैसे कैलर अंदर गड्ढे में देखता है उसे एना की लाल सीटी दिखाई देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लोकी उस लड़के को वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद लोकी आंट के घर जाता है। वो काफी देर गेट खटखटाता है मगर गेट ना खुलने पर वो खिड़की से घर में जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वह देखता है आंट एना को इंजेक्शन लगा रही होती है जो कि पॉइजन का होता है। तभी लोकी उसको हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है। तभी आंट पीछे मुड़कर लोकी पर गोली चला देती है और साथ साथ लोकी भी आंट पर गोली चला देता है। इसी दौरान आंट वहाँ मर जाती है। तभी लोकी एना को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अगली सुबह लोकी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें बताते हैं एक लड़का बैरी जो 26 साल पहले गुम हो गया था वो मिल चुका है। दरअसल दोस्तों कैलर ने जिस लड़के को बांध कर रखा था वो एलेक्स नहीं बैरी था जो 26 साल पहले एना की तरह अगवा किया गया था। तभी लोकी एना से मिलता है जिसको अब होश आ गया है। वहीं लोकी ग्रेस से कैलर के बारे में पूछता है। ग्रेस उसे बताती है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और उसी रात हमें आंट के घर को दिखाया जाता है जहाँ पुलिस धरती को खोदकर छानबीन कर रही होती है। तभी लोकी को पुरानी खड़ी गाड़ी के पास से सीटी की आवाज आती है। दरअसल दोस्तों कैलर गड्ढे में फंसा हुआ उसे मदद के लिए बजा रहा होता है और यहीं हमें इस कहानी का अंत दिखाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।